नमस्कार, प्रणाम। हम खेसारी लाल यादव सबके गोड़ छुके गोड़ लगतनी। जितना भी लोग हमके प्यार करेला और जे हमके अपने आशीर्वाद में रख लेबा। बस बहुत दिन से एगो तकलीफ बा कि कि केहू के गाली दे देहल, केहू के कुछ बोल देहल, केहू के कुछ कह देहल। बंगाल भी इंडस्ट्री बा, साउथ के भी इंडस्ट्री बा, हर में भाषा के एगो इंडस्ट्री बा। लेकिन हमके लागत है कि ज्यादा समझदार हमने के भोजपुरी के ही लोग बा कि हर बात पे केहू के कुछ बोल देवे के बा, केहू खातिर कुछ गा देवे के बा, केहू खातिर कुछ कह देवे के बा। जहाँ तक ले हम अपना जे हमरा के प्यार कर ओकरा से हम रिक्वेस्ट और हाथ जोड़ के प्रार्थना करत हनी कि आप हमारा सपोर्ट करिए। हम आपके साथ हैं और आप मुझे प्यार करते हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बट आप मेरे सपोर्ट के लिए आप प्लीज किसी को गाली ना दें और किसी को भला बुरा ना कहें। और एक और चीज मैं सबको बता देता चाहने वाले लोग, मैं सबसे पहले क्लियर बता देता हूँ। कहाँ है वो मेरा कागज? एक बार दिखा दो सबको। मेरे खिलाफ और मेरे लिए अभद्र बात अगर किसी ने भी कहा, चाहे वो मेरा सपोर्टर है या मुझे प्यार नहीं करते हैं, उनके लिए भी ये बातें बोल रहा हूं मैं, सबके लिए। ऐसा नहीं कि मैं किसी को बांट के बातें कर रहा हूं, सबकी बातें कर रहा हूं कि कोई भी आदमी मेरे खिलाफ अगर कोई भी चीज मेरे नाम से अगर उसने चैनल को या मेरे न्यूज बनाया, मेरे फोटो डालकर न्यूज बनाया, तो मैं पूरे खानदान को बाट लगा सकता हूं। ये दिख रहा होगा, ये भारत सरकार का है, ये भारत सरकार का है। जिसको नहीं दिख रहा है भाई देख लेना, एक बार बढ़िया से देख लेना, जो पढ़े लिखे हैं वो देख लेंगे। इसको हम लोग पब्लिक डाल देंगे और ऐसे में इसको पब्लिकली करने वाला हूं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चाहे जो भी है और जो भी मेरे पे कोई भी नेगेटिव न्यूज जो भी बनाया, बहुत प्यार करूंगा उसको। मैं इतना प्यार करूंगा कि शायद उस मेरे प्यार से तबाह हो जाएगा। ये क्लियर जान लो आप, चाहे वो कोई भी हो। आप हमें प्यार करते हो, अच्छा लगता है, हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं। आप हर आदमी के सपोर्ट में मैं खड़ा होता हूँ, मजबूरी हो जाए तो भी मैं खड़ा रहता हूँ। अगर खुश में आप हैं तभी मैं आपके साथ रहता हूँ। मैं हर वक्त आपके साथ रहने की कोशिश करता हूँ। अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहती है, इसीलिए हर चीज़ पे आदमी, मैं फेसबुक देखता नहीं, सिर्फ लाइव आता हूँ कभी कभी, या मैं इंस्टाग्राम पे आता हूँ या इस पे आता हूँ। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ कोई भी न्यूज हो, चाहे वो कोई भी होगा, मेरा फोटो डालने से पहले और मेरा नाम लेने से पहले एक बार परमिशन प्लीज ले लेना, नहीं तो मैं चैनल को कहां लेके जाऊंगा उसका अंदाजा आपको भी नहीं होगा। आपके चैनल को उड़ाने में मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा और पूरे खानदान को घसीट दूंगा मैं। तो एक क्लियर जान लो कि मैं पहले आप सबको आगाज कर रहा हूं और ये आज से नहीं, मेरे पास 2 महीना पहले से पड़ा हुआ है। मेरा नाम लेकर कोई भी लाइव आकर और फालतू गिरी किया, फालतू बातें की, चाहे वो किसी के लिए भी किया, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको क्लियर बता रहा हूं आपसे, क्योंकि अब बहुत हो गया। बहुत सारी इंडस्ट्री है लेकिन इतना कचड़ा किसी इंडस्ट्री में नहीं होता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, या तो आप सुधर जाइए, नहीं तो हम बिगड़ जाएंगे तो शायद बहुत बुरा होगा। और हम बिगड़ चुके हैं, अब हम बिगड़ चुके हैं। आपको लगता होगा कि हम सुधरे हैं, तो हम सुधरे इतने भी हम सीधे नहीं हैं कि आप मुझे कुछ भी कह के चले जाइए और कुछ भी बोल के चले जाइए और हम आपको इसे ही माफ करते रहे। भगवान को भी बाण उठाना पड़ा था। अत्याचार जब होती है ना तो सुदर्शन चक्र चलाना पड़ता है, चाहे वो दुनिया का कोई भी आदमी हो। तो जब ईश्वर शिशुपाल के 100 गलतियां माफ करके 101 हुआ तो हो गया ना काम, उसका खेला हो गया। उसी तरह अब मुझे भी लग रहा है कि मुझे बताना पड़ेगा। मैं अपने जो मुझे मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि प्लीज आपको कि किसी ने हक नहीं दिया है, मैं किसी को नहीं बोलता,
कि आप इनको आकर गाली दो, इनको आकर कुछ बोल दो। आप अपनी बातें रखो, लेकिन उसका तरीका रखो, उसकी सलीनता रखो। किसी को माँ बहन की गाली देने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर कोई भी मेरा फैन आपको गाली दे रहा है तो आपको कोई हक नहीं है कि आप मुझे गाली दो। ये पहले क्लियर ये भी कह रहा हूं आपको। आप उससे निपटो ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो जैसा करता है वैसा भरेगा। लेकिन अगर आपको कोई दूसरा आदमी गाली दे रहा है और आप मुझ पे बरसोगे ना, तो क्या करूं मैं यार। अब कितना प्यार करूंगा आपको भी पता है कि बहुत हो गया है अब, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल ठीक नहीं देती है और आप सबको शोभा नहीं दे रही है और हमें भी शोभा नहीं देती। हम भोजपुरी समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम भोजपुरी समाज के लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे थोड़ी करेंगे। भोजपुरी समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम किसी को गाली दे देंगे, किसी के लिए गाना गाएंगे, किसी को बेइज्जत कर देंगे? ये तो सभ्यता नहीं है हमारे भोजपुरी संस्कार का। आप किसी से नफरत करते हो तो करो ना, उसको पर्सनली आप फोन करके बात कर लो उससे। आप पर्सनली अगर किसी को, आपको बातों से तकलीफ हुई है तो सोशल मीडिया मैंने, इसका मतलब क्या है, सोशल मीडिया पे आप हगना शुरू कर दोगे जी? ये कौन सा नियम है? किसी के लिए भी सोशल मीडिया बनाया है अच्छी बातें करने के लिए, सोशल मीडिया बनाया है कि आप दुनिया को समझाइए। आप FB फेसबुक चलाने आता है कि नहीं आता है, कुछ भी लिखकर अंड संड कोई गाना कोई गाता है तो उसके नीचे आप कमेंट किसी को बोल देते हो। कोई अगर बात अपनी बोलता है तो उसके नीचे आप गालियां भर देते हो। मैं क्लियर बोलता हूँ, कमेंट करने वालों के लिए भी उसका तरीका है, सलीनता है। अच्छी बातें करके भी आप किसी को समझा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी को गाली देकर समझाओ। मैं सबसे एक बात बोल रहा हूं क्लियर, कि मेरा नाम लेकर कोई भी न्यूज, कोई भी नेगेटिव बातें अगर मेरे लिए कोई बोला तो मैं सिर्फ उसको ही नहीं पूरे खानदान को लपेट दूंगा। ये क्लियर आप जान लीजिए। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मेरा फोटो, मेरा नाम किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने अगर यूज किया तो विदाउट मेरे परमिशन आप नहीं कर सकते। अगर किए तो इतने दूर तक लेके जाऊंगा कि शायद आपको अंदाजा नहीं होगा। आपके सपोर्ट में दुनिया का कोई भी आदमी खड़ा हो जाए ना, उसके लिए भी हम पीछे नहीं हटेंगे। आप जिसको सपोर्ट में उतारना है उतार लो, मुझे दिक्कत नहीं उससे। आपको सपोर्ट में अगर कोई बहुत बड़ा स्टार खड़ा हो जाए, बहुत बड़ा नेता खड़ा हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास हमारी जनता है जिसको मैं भगवान स्वरूप मानता हूं। और 1000 कमेंट्स में से और 1000 रिपोर्टरों में से 2, 4 ही 5 लोग रिपोर्टर है ना कि अपनी रोटी सेकने के लिए किसी को कुछ भी बोल देते हैं। तो मैं क्लियर बोल रहा हूं कि ऑलरेडी मैं अपने नाम खेसारी लाल यादव, ये 3 चीजें ऐसी है, खेसारी, ये 4 चीजें ऐसी है जिसको मैंने अपने नाम से बिहार सरकार से रजिस्टर्ड कराया है। और इंडियन गवर्नमेंट से ये ऑलरेडी मैं रजिस्टर्ड कराया हूं। मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि बोलना पड़ेगा। और ये मैं आपको भेज भी दूंगा, सोशल मीडिया पे डालूंगा मैं, आप देख लीजिएगा। किसी ने भी अगर मेरा नाम, मेरा फोटो या मेरी आवाज कुछ भी अगर आपने डाला फेसबुक पे विदाउट परमिशन, तो बेटा इतना दूर ले जाऊंगा कि शायद अंदाजा आपको नहीं होगा। आप किस कोने में छुपे रहोगे, मुझे ढूंढने में टाइम, और मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो प्रशासन ढूंढ लेगा। मैं तो कोई गुंडा बदमाश नहीं हूं जे मैं आपके साथ लड़ जाऊंगा, मैं लड़ूंगा नहीं। और मैं ऑलरेडी हर बिहार के सारे जिला के पास ये पहुंच जाएगा सारी चीजें, बिहार, यूपी। ये पब्लिक के लिए मैं आप सबसे, और ये प्रशासन के लिए भी मैं बोल रहा हूं, प्रशासन से भी ये वीडियो में प्रशासन तक इसीलिए पहुंचाना चाहता हूं कि विदाउट परमिशन मेरे अगर कोई भी आता है तो मेरा सिर्फ आपके पास एक लेटर जाना चाहिए, और किसी भी जिला में कोई भी मेरा लड़का जाकर आपके पास दर्ज करा सकता है, ताकि आप भी ये ना कहो कि हाँ खेसारी की परमिशन लेने की जरूरत है। जी नहीं, आपको परमिशन, मेरा लेटर होगा और मेरे लेटर पे आपको वो कार्रवाई करनी पड़ेगी।
क्योंकि मैं ऐसे नहीं कराया हूँ रजिस्टर्ड। अगर हमारी सुरक्षा ही नहीं है, हमारी मान सम्मान ही नहीं रहेगी, तो हम क्यों करें हम? तो फिर हम किस लिए? हम इंसान नहीं है? जैसे हमें कोई गाली दे देगा, हमें कोई बात, हमें कुछ भी बोल देगा, कोई कुछ भी कह देगा, हमारा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई, हम भी इंसान हैं। ऐसे थोड़ी है जब हम नागरिक नहीं है। तो हमारा एक दायित्व तो बनता है आप सबको समझाना। मैं समझा रहा हूं कि या तो आप समझ जाइए और आप सुधर जाइए, नहीं तो मैं बिगड़ जाऊंगा तो शायद बहुत बुरा होगा। हर आदमी की माँ और बहन एक समान होती है, सबकी मैं लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए ये बातें हैं। विदाउट परमिशन किसी को अलाउ नहीं है कि मेरे बारे में आप बोलो। मेरे बारे में कोई भी आदमी नेगेटिव बोलेगा, कोई भी आदमी अगर कुछ बोलेगा, मैं अब इतने दूर तक लेके जाऊंगा कि मैं सिर्फ उसको ही नहीं, माई बाप भौजाई भाई सब जना कहता ना अंदर लेके जाए कि फिर जीवन बिता दे तार लोग के। अगर हम अपने आप को बनाने के लिए दिनों रात अपने शरीर से लेकर, अपने दिमाग से लेकर, अपने परिवार से दूर रह के अपने आप को बड़ा करने के लिए मैं जब इतना कर सकता हूं, तो किसी पे ना 2 4 5 10 20 लाख रुपया खर्चा करे में मेरा टाइम ना लगे। यो जान लो, ये क्लियर जान लो। और आज से स्टार्ट बा, जिसको भी मेरे बारे में बोलना है वो निगेटिव अगर बोल दिया, माँ कसम अब क्या करूंगा मैं उसका अंदाजा किसी को नहीं है। कि हम अपने प्रतिष्ठा बचाने के लिए, अपने प्रतिष्ठा 2 पैसे कमाता हूँ, इज्जत से कमाता हूँ, मेहनत का 2 रोटी कमाता हूँ, तो खाने दो मुझे और सबको खाने दो। आप अपनी बातें रखो, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन रखने का एक शैली होनी चाहिए, रखने का तरीका। और हाँ, मेरे साथ किसी भी फैन का फोटो है, अगर वो फोटो यूज कर रहा है मेरा, तो उस पर अच्छी बातें करें और उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। अगर वो कुछ गलत करता है तो आप उससे डायरेक्ट बात करिए, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मैं किसी को नहीं बोलता कि आप इनको गाली दे दो, इनको बोल दो, इनको ये कह दो, उनको वो कह दो। ऐसा मेरा नेचर नहीं है, मुझे उतना वक्त नहीं है। तो इसलिए मैं क्लियर बोल रहा हूं कि कोई भी जो भी मेरे फैन है भाई, आप अपनी बातें शालीनता के साथ रखिए। आप अपनी जो भी बातें रखना है आप उसको ऐसे ढंग से रखिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए। किसको अच्छी बातें समझ में नहीं आती, लेकिन आप अगर ऐसा कुछ करेंगे तो उसका भुगतान आपको खुद ही करना पड़ेगा। गलत चीजों के लिए मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर सकता, एक क्लियर जान लीजिए आप, चाहे वो कोई भी हो। मैं गलत चीजों का बढ़ावा नहीं दे सकता। और मैं जितने यूट्यूबर हैं जो न्यूज बनाकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, मैं उनसे क्लियर बोल रहा हूं कि कोई भी चीज मेरे नाम से निगेटिव आपने अगर कोई पब्लिसिटी किया तो मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, ये क्लियर जान लो। आप मेरा न्यूज मत बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके न्यूज से मेरी जीवन नहीं चलती है, मेरी गायकी के बदौलत चलती है। मैं अच्छा गाता हूं तो दुनिया सुनती है, मैं अच्छा नाचता हूं तो दुनिया देखती है। ये जब न्यूज नहीं था तो क्या मेरा अस्तित्व नहीं था? मेरा जितने भी गाने पहले हिट हुए थे तो वो आपके न्यूज की बदौलत तो हुए नहीं भाई। और प्लीज, अब बर्दाश्त से फाजुल हो रहा है, हर चीज का सफाई मैं आकर दूं, ये मैं नहीं कर सकता, ठीक है? आप किसी को भी कमेंट में किसी को भी आप गाली देंगे, उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। और मैं जहां तक खास करके मैं क्लियर बोल रहा हूं, मेरे प्रति अगर किसी ने भी कोई नेगेटिव न्यूज डाला या मेरा फोटो या मेरा नाम यूज किया, तो मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं। आज से देख लो, ये मैं पूरा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मैं अपनी सारी चीजों को रजिस्टर्ड करा के इसीलिए 2 महीने पहले मंगाया हूं। फिर एक बार आपको दिखाता हूं, ये देख लो, जो नहीं देखे उनके लिए है ये आप पढ़ लो। देख लिए, यही है। ये सलाह देने के लिए मैं सिर्फ लाइव आया था आप सबके, क्योंकि आज बहुत दुख हुआ है मुझे, और इतना दुख हुआ है कि पूरे खानदान अंदर जाएंगे, छोड़ूंगा नहीं मैं। अब बर्दाश्त से फाजुल है, और सबकी अपनी माँ बहन बेटियां होती हैं, और सबकी माँ बहन बराबर होती है।
सबकी माँ बहन। हम उसी कोख से पैदा होते हैं, उसी जगह से निकलते हैं हर आदमी, और हम उसी की इज्जत नहीं करते तो हमें जीने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप गाइए, आपको कोई नहीं रोका है, आप गाइए बजाइए, आप अपना मनोरंजन करिए, लेकिन उस मनोरंजन से किसी को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, उस मनोरंजन से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उस मनोरंजन से किसी को तकलीफ ना हो, तो आपका मनोरंजन सार्थक है। वो मनोरंजन सार्थक है तब जब उससे किसी को तकलीफ नहीं हो। आप मनोरंजन किसी को गाली देकर करोगे, हाँ? किसी की माँ बहन की, किसी की बेटी की, किसी की माँ बहन की, किसी की भौजाई की, मैंने आप किसी को गाली देकर आप मनोरंजन करोगे, ये कौन सा रीजन है भाई? आप जिस कोख से निकलते हो, क्या आप अपने माँ को गाली दोगे? जिस कोख से आपकी बहन निकली है, क्या उस बहन के नाम लेकर गाली दोगे? आप जिस बेटी को पैदा करते हो, क्या उस बेटी के नाम लेकर गाली दोगे? नहीं दोगे ना। तो आपकी बेटी बेटी है, आपकी माँ माँ है, आपकी बहन बहन बहन, दूसरे की बहन बेटी ये इंसान नहीं है? प्लीज, और भी इंडस्ट्री है, साउथ इंडस्ट्री भी है, कलकत्ता की भी इंडस्ट्री है, उड़ीसा की भी इंडस्ट्री है, लेकिन इतना कचरा नहीं होता यार। क्यों ऐसे कर रहे हो आप लोग? आप अपनी बातें सलीनता से नहीं रख सकते? हाँ, किसी को गाली दे दोगे तभी समझ में आएगा जो गलत है। उसको प्यार से भी समझा सकते हो। आपको अच्छा नहीं लगा तो मत कमेंट करो, क्या फर्क पड़ता है? आपके कमेंट के बदौलत तो थोड़ी जिंदा है यार। मैं सारे अपने भगवान से, जितने भी मुझे मोहब्बत करते हैं, मैं अपने भगवान से प्रार्थना करता हूं, भाई आप लोग मेरे लिए ईश्वर हो। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज, अगर आप मुझे प्यार करते हो तो आप किसी को गाली मत दो। आप अपनी बातें रखो, गलत आपको लगता है तो आप अपनी बातें रखो, लेकिन उसका भी एक तरीका